Good morning, all of you. Today's topic is development of an embryo. This is the last topic of this chapter. Now, in this topic, we will study post fertilization events and structure of seeds. After double fertilization process, zygote entered into embryogenesis process. It means it divides mitotically and gives rise to an organized mass of the cells. Okay, mass of the cells it means bunch, cells के bunch का formation होता है. So this bunch is called embryo. That has the potential to form a complete plant. In the majority of angiosperms, the zygote it means fertilized egg. Okay, zygote divide by an asymmetric mitotic division and generates two cells with two different weights. माइटोटिकली डिवीजन हम सभी जानते हैं कि माइटोटिक डिवीजन को हम ग्रोथ या सोमेटिक डिवीजन भी बोलते हैं, जिससे मास ऑफ द सेल का फॉर्मेशन होगा. और बट फर्स्टली सेल डिवाइडेड टू prominent parts, basal cells and apical cells. The smaller daughter cell with dense cytoplasm is situated towards the chalazal pole. Okay, आप लोगों ने जब ओव्यूल की स्टडी की थी तो न्यूसेलस पार्ट, चलाजल पार्ट और माइक्रोपाइलर पार्ट आप सभी ने देखा था. सो इसका जो डायरेक्शन होता है, जो स्मॉलर डॉटर सेल का डायरेक्शन होता है, वो चलाजल पोल की ओर होता है. इट इज़ कॉल्ड टर्मिनल सेल्स ऑल्सो. अनदर कंपैरेटिवली लार्जर डॉटर सेल्स situated towards the micropylar end. ओके, माइक्रोपाइलर एंड मीन्स जो लोअर साइड का था उसे हम माइक्रोपाइलर एंड कहते थे. सो इट इज़ कॉल्ड बेसल, क्योंकि वो बेसल पार्ट पर सिचुएटेड था. सो इसलिए इस सेल को हम बेसल सेल्स के नाम से भी जानते हैं. आपको पिक्चर में वो बेसल सेल ऊपर की तरफ दिख रही है. नाउ दिस सेल डिवाइड्स ट्रांसफरली एंड गिव्स राइज टू सस्पेंसर सेल्स. The zygote gave rise to the pro-embryo. Pro-embryo it means ऐसा एम्ब्रियो जिसमें सारी स्टेजेस हमें इनिशियली अपीयर होंगी. मतलब जब इनिशियल स्टेज में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो अब हम इसे प्रो एम्ब्रियो कहते हैं. एंड सब्सिक्वेंटली टू द ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो. ओके, दो द सीड्स डिफर ग्रेटली, the early stage of the embryo development are similar up to globular stage in monocots and dicots. देखिए, डाइकोट्स जो सीड्स होते हैं और मोनोकोट सीड्स होते हैं, उनकी स्टडी हम 11th में ऑलरेडी कर चुके हैं. दोनों ही सीड्स में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो अर्ली स्टेज तक, ग्लोब्यूलर स्टेज तक सेम होता है. आफ्टर ग्लोब्यूलर स्टेज डेवलपमेंट डिफ़र हो जाता है, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर में भी थोड़ा सा डिफरेंस आता है. इसलिए हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकोट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट्स की सेपरेटली स्टडी करेंगे. फर्स्ट वी विल सी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकोट्स. ओके, देयर इज़ नो इसेंशियल डिफरेंस इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. गॉट इट? The early development of embryo in monocot and dicot embryo approximately similar. Now, first of all, zygote divides by transfer division and leads to the three-celled pro-embryo stage. In this stage, clearly three cells are distinct. Firstly, terminal cell, basal cell and middle cell. Large basal cells situated close to micropylar end does not further divide. Okay, instead enlarge in size
and behave as a suspensor cell. ये केवल साइज में एनलार्ज होकर सस्पेंसर सेल के समान रिएक्ट करेगी. There are various division that takes place in different planes in terminal cells and eventually bring about a single cotyledons. ओके आपके हम लोगों ने 3 सेल स्टेजेस में पहली टर्मिनल सेल्स देखी थी, नेक्स्ट बेसल सेल एंड मिडिल सेल. हमने देखा जो बेसल सेल थी वो लार्ज होकर सस्पेंसर सेल का फंक्शन प्ले करेगी. नाउ जो हमारी टर्मिनल सेल थी, टर्मिनल सेल का जो डिवीजन होगा वो कई बार होगा और वो एक सिंगल कोटिलिडन का फॉर्मेशन करेगी. वेयर इज द मिडिल सेल by a number of vertical and transfer division. After this division, some cell differentiates into radicals and hypocotyle, plumule and some cells of suspension. Okay, आपको पिक्चर में जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें आपको प्लम्यूल्स, कोटिलिडन और सस्पेंसर जो कि एनलार्ज साइज के अपर में दिखाई दे रही है क्लियर हो रहा है. दस द मैच्योर मोनोकोट एम्ब्रियो कंटेन अ लैटरली सिचुएटेड प्लम्यूल एंड अ सिंगल टर्मिनल कोटिलिडन. ओके, इस प्रकार से हमारी जो 3 सेल स्टेज के बाद एम्ब्रियो में डिफरेंट टाइप के डिवीजन के बाद एक कंप्लीट मोनोकोट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है. At the lower end, the embryonal axis has radicle and root cap enclosed in an undifferentiated sheath called coelorhiza. The portion of the embryonal axis above the level of attachment of a scutellum is the epicotyle. Now, the epicotyle has a shoot apex and a few leaves primordial enclosed in a hollow foliar structure called coleoptile. Example grasses, banana, bamboo, palm, etc. Okay, so ये है आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन मोनोकोट्स. अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट. In dicot, the terminal cells ate chalazal end and the basal cell ate micropylar end. Look at the picture. These cells give rise to 8-celled octant embryo. हम लोगों ने पहले मोनोकोट में 3 सेल स्टेज देखी थी, डाइकोट्स में हम लोग 8 सेल स्टेज देख रहे हैं एंड 6 10 celled filamentous suspension respectively. The cells at micropylar end of filamentous suspensor act as hosterium to absorb food from the endosperm. It later develops into epicotyle and plumule, whereas the suspensor cell at the chalazal end act as hypophysis and generates the radicals and hypocotyle. ओके, एक सेल जो होगी वो प्लम्यूल का फॉर्मेशन करेगी. ओके, और एक सेल से हाइपोकोटाइल इट मीन्स रेडिकल का फॉर्मेशन होगा. द सस्पेंसर सेल दस पुश द एम्ब्रियो इनटू एंडोस्पर्म टिश्यूज टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन. एंडोस्पर्म टिश्यू क्या करते हैं? एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. The octant development from terminal cells soon develops into globular, then heart-shaped and mature embryo. Look at this picture. A typical dicotyledon's embryo consists of an embryonal axis and 2 cotyledons. Okay? बीच में जो एक्सिस होगा उसे हम एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं, वहीं पर जम्पोर भी सिचुएटेड होता है. द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस above the level of cotyledons is the epicotyle which terminates into plummules. Okay, plumule it means shoot का formation करेगा.
The cylindrical portion below the level of the cotyledon is hypocotyle. Hypocotyle it means जिससे radical या root tip का formation होगा. Okay, so that terminates in the radical or root tips. The root tips is covered by the root cap, such as mangoes, apple, radish, rose. ओके तो इस प्रकार से हमारा जो इपिकोटाइल होता है वो फॉर्मेशन करेगा प्लम्यूल का, इट मीन्स शूट का या फिर स्टेम का, और वेरेज जो हाइपोकोटाइल पोर्शन है या टिश्यूज़ है उससे हमारे रेडिकल या रूट टिप का फॉर्मेशन होगा. ओके तो इस प्रकार से जो डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रियो होते हैं उनसे एक कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन होता है.